हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आईपीएस पीओ मेंस एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 5 नवंबर को शेड्यूल था मेरा। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और एग्ज़ाम का लेवल कैसा था और मेरे नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कितने हुए हैं पेपर के अंदर। तो गाइस शुरू करता हूँ रीजनिंग सेक्शन से, जो कि पहला सेक्शन था रीजनिंग का। रीजनिंग जैसे मैंने रिव्यूज़ देखे हैं यूट्यूब पे, देखे हैं मैंने एग्ज़ाम होने के बाद, और मैंने अपने फ्रेंड से भी पूछा है, तो रीजनिंग उन्होंने मुझे मॉडरेट टू हाई लेवल बताया है और क्वेश्चन डुएबल नहीं थे इसके अंदर भी। जैसे मैंने इसी चैनल पे अपने रिव्यू शेयर किया है आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए, आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए, आरआरबी पीओ मेंस के लिए। तो जो मैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस का पेपर दिया था उसमें रीजनिंग आई थी, वैसा ही सेम पैटर्न मुझे लगा इसके अंदर। जैसे इसमें पज़ल का क्वेश्चन मुझसे एक भी अटेम्प्ट नहीं हुआ। मैंने एक पज़ल करी है इसमें, वैसे तो 1 मार्क्स की एक मैट्रिक्स बेस्ड पज़ल थी, तो वो मैंने कंप्लीट करी है, पर मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया। उसके अंदर भी क्वेश्चन थोड़े से उसके अंदर ट्रिकी से दे रखे थे, कंप्लीट नहीं हुए मेरे से। एवरेज अटैम्प्ट्स रीजनिंग के अंदर 10 से 12 ही हो रहे हैं, वो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं। 2 मार्क्स के अंदर 2 पज़ल दे रखी थी, जो कि दोनों ही डुएबल नहीं थी। एक ईयर बेस्ड पज़ल थी जिसमें डेट ऑफ बर्थ दे रखी थी और एज के हिसाब से, और उसमें 2 वेरिएबल्स दे रखे थे। और एक और पज़ल थी जो कि मैंने पढ़ी ही नहीं, बहुत ज़्यादा लंबी थी उसमें, तो मैंने उतना, मेरे पास टाइम भी नहीं मिला पढ़ने के लिए। बाकी सारा टाइम मिसलेनियस करने में ही चला गया, और मिसलेनियस भी सारे कंप्लीट नहीं हुए। 1 मार्क्स के अंदर भी 3 पज़ल थी कम से कम। एक तो मैट्रिक बेस्ड पज़ल थी और फ्लोर बेस्ड पज़ल थी, 10 फ्लोर थी, 12 मेंबर्स थे, और एक और पज़ल थी, अभी मुझे फ़िलहाल याद नहीं है। तो ये था रीजनिंग का सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन था करंट अफेयर का, और करंट अफेयर में सारे क्वेश्चन मुझे अक्टूबर से दिखाई दे रहे थे, और मैं जैसे कि लास्ट एग्ज़ाम दे के आया था उसमें प्रीवियस मंथ के क्वेश्चन ही नहीं आए हुए थे। उस हिसाब से मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस के अंदर उस मंथ का मैंने कोई क्वेश्चन कवर नहीं किया, सिर्फ मैंने 1 वीक का कवर किया था। बाकी मैंने वीडियोस देखी थी, और वीडियोस में इतना कवर नहीं हो पाता है। तो ज़्यादातर अक्टूबर के क्वेश्चन थे और सितंबर के क्वेश्चन थे। थोड़े से उसमें ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछ रखे थे। कम्प्लीटली अलग पैटर्न था इस पीओ मेंस के अंदर। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, एक क्वेश्चन आया हुआ था हेरिटेज साइट्स का, जो कर्नाटका के अंदर लिस्ट हुई थी। होयसाला होयसाला नाम से एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, तो उसके अंदर टेम्पल्स पूछ रखे थे, कितने टेम्पल्स। प्लस एक पूछ रखा था, डिस्टेंस पूछ रखा था, पोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस पूछ रखा था। एक क्वेश्चन था एस्ट्रोनॉट जो कि अर्थ पे लैंड हुआ है, वो उन्होंने कितना टाइम अपना स्पेस में दिया है, कितने दिन हुआ वहाँ पे वो रह के आए। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि थोड़े से डीप क्वेश्चन थे। फेस्ट क्लाउड के अंदर जो मैं फॉलो करता हूँ उसके अंदर मुझे नहीं मिले ये क्वेश्चन। तो कम्प्लीटली अलग पैटर्न आया हुआ था करंट अफेयर्स का। अब पता नहीं आईबीपीएस क्या करना चाह रहा है इस बार। कट ऑफ देखनी पड़ेगी कितनी क्या जाएगी। जैसे आरआरबी पीओ में मैंने दिया था, तो मेंस की कट ऑफ मेरे स्टेट से 10 नंबर कम गई है। बाकी जो कॉम्पिटिटिव स्टेट्स हैं, राजस्थान, हरियाणा, और पंजाब, इनमें कम से कम 15 से 20 नंबर कट ऑफ इंक्रीज़ हुई है मेंस की। तो इस बार पेपर का पैटर्न बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रखा है। कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है कि आप इजीली डूएबल क्वेश्चंस आ जाएंगे और आप अच्छे से कर लोगे। आपके पास सारे हार्ड पेपर लग रहे हैं मुझे। रीजनिंग में मेरी अच्छी प्रैक्टिस है, मैं सोचता था कि रीजनिंग में मेंस में अच्छे से कर लूँगा मैं, पर अब की बार मैं एक भी पजल टच नहीं कर पा रहा हूँ मेंस के अंदर। सारे के सारे मिसलेनियस क्वेश्चन ही कर पा रहा हूँ रीजनिंग के अंदर। और लास्ट जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें मुझे करंट इजी लगी थी, और इस बार जो आईबीपीएस पीओ मेंस आया उसके अंदर मुझे करंट का भी लेवल अलग ही लगा है। तो जो नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करने वाले हैं 24-25 के लिए, प्लीज़ इस साल की कट ऑफ देख के अगले साल प्रिपेयर मत करना कि भाई कट ऑफ बहुत कम जाती है तो हम आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। पेपर ज़रूर देख लेना इस साल का कैसा पेपर आया था,
उसके हिसाब से प्रिपेयर कर लेना, और क्या पता अगली साल इससे भी हार्ड लेवल कर दें। तो कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल पेपर है। मैंने अब की बार पेपर दिए तो मैंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं, पेपर्स किए हुए हैं, रिव्यूज़ देखे हुए हैं मैंने, और इस साल के रिव्यूज़ कंपेयर करते हैं बहुत ज़्यादा कम आए हैं, कम अटेम्प्ट हैं लोगों के। उसके बाद इंग्लिश सेक्शन था IBPS PO मेंस में। इंग्लिश में मैंने ओवरऑल 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 40, जिसमें 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन किए और बाकी 1 मार्क्स के थे। इंग्लिश इजी थी इसके अंदर, PO मेंस के अंदर। और नेक्स्ट था कॉन्ट सेक्शन। कॉन्ट सेक्शन भी IBPS क्लर्क मेन से इजी था IBPS PO मेंस के अंदर। डुएबल क्वेश्चन थे इसके अंदर, नंबर सीरीज थी 2 मार्क्स के अंदर, जो कि 4 क्वेश्चन थे, मैंने चारों के चारों अटेम्प्ट किए हैं। मुझे उसमें एक तो रॉन्ग नंबर सीरीज थी, मिसिंग नंबर सीरीज थी, तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का ही मेथड फॉलो हो रहा था उसके अंदर, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दे रखा था, और स्क्वायर रूट्स का दे रखा था, स्क्वायर रूट्स -1, स्क्वायर रूट -1 था। तो 2 नंबर के मैंने ये 4 क्वेश्चन किए हैं अच्छे से। एक मैंने DI करी है, और प्लस मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चन किए हैं 2-3, और मैंने क्वांटिटी वाले क्वेश्चन किए हैं इसके अंदर। तो ओवरऑल मेरे मैथ्स के अंदर 14 अटैम्प्ट्स हुए हैं। तो ये मेरे हाईएस्ट अटैम्प्ट हैं इस बार के एग्ज़ाम्स में, IBPS PO मेंस में कॉन्ट के अंदर। तो ये था ओवरऑल पेपर। कट ऑफ अब, और इसका रिज़ल्ट अभी कम से कम 1 महीने के बाद ही इसका रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद इंटरव्यू डेट्स आएंगी। बाकी आप सबका कैसा हुआ प्लीज़ कमेंट में बता देना, अपने अटेम्प्ट शेयर कर देना कमेंट्स में कि अभी आप लोगों ने कितने क्या किए हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बाकी जितने भी मेरे एग्ज़ाम्स हुए हैं, इंटरव्यू हुआ है मेरा, तो मैंने उनके रिव्यू इस चैनल पे शेयर कर रखे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।